औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जहान उर्दू में मोहम्मद सरवर खोसा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वालिदा मोहतरमा मरहुमा जिनको हमसे बिछड़े हुए 4 साल होने को आए हैं, उनकी याद शिद्दत से तड़पा रही थी और अक्सर माँ की याद रहती है। लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब पिछड़े हुओं की यादें और उसी तौर पर माँ, बाप, वालिदैन बहुत याद आते हैं। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि उनकी कदर करें, इज्जत करें, एहतराम करें। ये नेमतें जब छिन जाती हैं तो फिर एहसास होता है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की जिंदगी में उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जब वो हमसे जुदा हो जाएं, इस दुनिया से रहलत फरमा जाएं, तो हमें उनकी बख्शिश, मगफरत के लिए दुआ का बेहतरीन एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आज जब वालिदा मोहतरमा की याद सता रही है तो मुझे हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शोरा आफाक नज़्म वालिदा मरहुमा की याद में, जो कि मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, सोचा आज आपको भी अपने साथ शामिल कर लेता हूँ। अगरचे इसके 86 अशार हैं, लेकिन अभी फकत चंद अशार आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और वालिदा मरहुमा की याद में ये जो नज़्म है, हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको अपनी वालिदा मरहुमा से बहुत प्यार था, इमाम बीबी, तो उनकी याद में लिखी उन्होंने, तो मुझे जाती तौर पर ये बहुत पसंद है और अक्सर जब पढ़ता हूं तो दिलगीर हो जाता हूं, आंखें बरस पड़ती हैं। तो आए वालिदा मरहुमा की याद में इसके चंद अशार। ये कुलियात इकबाल है और बांगे दरा में ये नज़्म शामिल है, जिसका पहला बंद जर्रा जर्रा दाहर का जिंदानिये तकदीर है, पर्दाए मजबूरियो बेचारगिए तदबीर है, आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर हैं, अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर हैं, है शिकस्ते अंजाम गुंचे का सबू गुलजार में, सब्ज़ो गुल भी हैं मजबूर नमू गुलजार में, नगमे बुलबुल हो या आवाज़े खामोशे ज़मीर, है इसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर, है इसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर। तो वालिदा मरहुमा अल्लाह ताला
उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म लिखी और इकबाल कहते हैं कि जरा जरा इस जमाने का, दुनिया का मुकद्दर का कैदी है, यानी तकदीर के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बेक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही। हमें उसकी क़ज़ा व क़द्र पर राजी रहना है, उसके अम्र को तस्लीम करना है, उसके हुक्म को। पर्दाए मजबूरियों बेचारगी तदबीर है, यानी तदबीरें नाचारी और बेबसी की हालत में इंसान बुनियादी तौर पर बेबस है। तकदीर के सामने उसकी तदबीर कुछ नहीं है। आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर हैं, अंजुम सीमा पर रफ्तार पर मजबूर है। चांद तारे, पूरी कायनात, सितारे जो कि पारे के पांव जैसे न ठहरने वाले, चलते रहने पर मजबूर हैं। तो इसी तरह इंसान आता है, जिंदगी के कुछ लम्हात गुजारता है और फिर चला जाता है। जिंदगी इंसान की है मानिदे मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई पल चहचहाया उड़ गया। तो अजीजान, अगले बंद की तरफ चलता हूं। बड़े दर्दनाक अंदाज में ये अशार। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार। माँ, एक माँ की हस्ती होती है शिद्दत के साथ, और वो माएँ जो हकीकी माएँ हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने हकीकी दर्द और अपना खौफ रखा है, मोहब्बत रखी है, अपनी मोहब्बत में से एक हिस्सा माँ को दिया है। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। इकबाल कहते हैं कि जब यूरोप से लौटते थे या परदेश से लौटते थे तो अब कहते हैं कि माँ तू नहीं है, अब कौन इंतजार करेगा, किसको मेरे खत का इंतजार रहेगा। और खाके मरकत पर तेरी लेकर फरियाद आऊंगा, तेरी कब्र पर मैं फरियाद लेकर आऊंगा कि ऐ माँ, कि अब नमाज शब में, तहज्जुद की नमाज में अब कौन मुझे याद करेगा। और कहते हैं कि मेरी तरबियत इस तरह तूने की है कि मैं सितारों का हम किस्मत हुआ, कि मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा मिला, जैसे सितारे बुलंदी पर होते हैं, और मेरा घर मेरे आबाओ अजदाद का बाइस इज्जत हुआ तेरी जात की वजह से। घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। दफ्तरे हस्ती में थी जरी वर्क तेरी हयात। दफ्तर हस्ती यानी जिंदगी की किताब, इस जिंदगी में सुनहरी वर्कों की मानद तेरी जिंदगी थी है माँ। थी सरापा दीनो दुनिया का सबक तेरी हयात। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। क्या खूबसूरत लिखा है। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। माँ सारी जिंदगी पालती है, और जब इंसान बड़ा होता है, जवान हो जाता है, तो जब खिदमत के काबिल होता है तो उस वक्त वालिदैन दागे मुफारकत दे जाते हैं। और फिर यहाँ कहते हैं वो जवां कामत में है जो सूरत सरुए बुलंद। अपने यहाँ
भाई का जिक्र करते हैं, अता भाई का, शेख अता मोहम्मद मरहूम, उनके भाई, उनकी तरफ इशारा करते हैं कि वो जमा कामत में है जो सूरत सरुए बुलंद, बुलंद कामत थे, बड़ा कात था उनका, तेरी खिदमत से हुआ जो मुझसे बढ़कर बहरामंद, जिसने मुझसे ज्यादा, क्योंकि वो उनके पास रहते थे, कि जिसने मुझसे बढ़कर तेरी खिदमत की है माँ, मैं तो परदेश में रहा। तो इंतहाई दर्द भरे अंदाज में ये कलाम लिखा है इकबाल ने। और कारोबारे जिंदगानी में वो हम पहलू मेरा, जिंदगी के कारोबार में, ठीक है, जिंदगी के कामकाज में वो मेरा हम पहलू, मेरे साथ चलने वाला मेरा भाई, वो मोहब्बत में तेरी तस्वीर, वो बाजू मेरा, मोहब्बत और इश्क में वो तेरी तस्वीर है, मुझसे तुझ जैसी मोहब्बत करता है वो भाई, और वो मेरा बाजू है, तुझको मिसले तिफल के बेदस्तो पार रोता है वो, सब्र से ना आशना सुबह मसा रोता है वो। तो अपने भाई शेख अता मोहम्मद की बात करते हुए कहते हैं कि एक शीरखार बच्चे की तरह, आजिज और छोटे बच्चे की तरह वो बिलक बिलक कर रोता है मेरा भाई, और सुबह शाम रोता है, जो सब्र से ना आशना है, जिसको नहीं मालूम कि माँ की मौत पर सब्र कैसे किया जाता है। तुम जिसका तू हमारी किश्ते जाम में बो गई, शिरकते गम से वो उल्फत और मोहकम हो गई। वाह, जो तूने बीज हमारी जिंदगी रूह की खेती में, हमारी जान में जो तूने बीज बोया, और शिरकते गम से अब गम शरीक है, दुख में बराबर शरीक होने की हालत है, और वो उल्फत और मोहब्बत जो है वो हमारी और भी भाइयों में मजबूत हो गई है। और आखिर पे मुख्तसर करते हुए इख्तितामी बंद, फिर मौका मिला तो इसके इंशाल्लाह बाकी अशार भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। और इकबाल कहते हैं, दामे सीमी ने तखय्युल है मेरा आफाक गिर, कर लिया है जिससे तेरी याद को मैंने असीर। अल्लाहु अकबर। चांदी के तारों से बना हुआ शायराना ख्यालात का जाल, यानी दिल को भाने मोह लेने वाला है, दुनिया पर छा जाने वाला, ठीक है, अफागिर, दुनिया पर छा जाने वाला, कर लिया है जिससे तेरी याद को मैंने असीर, याद से तेरी दिले दर्द आशना मामूर है, जैसे काबे में दुआओं से फिजा मामूर है, और वो फराइज का तसलसल, नाम है जिसका हयात, जलवा गाहें उसकी हैं लाखों जहाने बेसबात, और मुख्तलिफ हर मंजिले हस्ती की रस्मो राह है, आखिरत भी जिंदगी की एक जुला गाह है। अल्लाहु अकबर। मुख्तलिफ हर मंजिले हस्ती की रस्मो राह है। जिंदगी की हर मंजिल की मुख्तलिफ रस्मो राय हैं, और आखिरत जो है ये जिंदगी की एक जूलागाह है। जूलागाह कहते हैं दौड़ने की जगह, मैदान है, ठीक है ना। वहां पर हिसाब किताब होगा, और जहां यहां पर अमल है, यहां पर इंसान को अमल करना है, और अच्छे अमल करने हैं जो आखिरत में काम है वहां बेहासली किश्ती अजल के वास्ते, है वहां बेहासली किश्ते अजल के वास्ते, साजगार आबो हवा तुख में अमल के वास्ते, और नूर फितरत जुल्मते पैकर का जिंदानी नहीं, तंग ऐसा हल्का अफकार इंसानी नहीं, जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तर। इकबाल कहते हैं कि ऐ मां तेरी जिंदगी चांद से भी ज्यादा चमकदार थी, रोशन थी, जिसकी रोशनी में हम परवान चढ़े हैं। खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफर, कहते हैं सुबह के चमकते हुए तारे से भी खूबसूरत तेरा सफर है। तूने इतना रोशन खूबसूरत
पाकबाजी में और खूबसूरती में नेकियों भरा जिंदगी का सफर तय किया। और मिसले ऐवाने सहर मरकद फरोजा हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबिस्तां हो तेरा। मिसले ऐवाने सहर मरकद फरोजा हो तेरा। इकबाल कहते हैं कि सुबह के महल की मिसाल, सुबह के महल की तरह तेरा मरकद, तेरा मकाम यानी तेरी कब्र, तेरी लाहद रोशन हो। नूर से मामूर ये खाकी शबिस्तान हो। खाकी शबिस्तान, मिट्टी का शबिस्तान, रात गुजारने की जगह। यहाँ पे मुराद हजरत इकबाल ने कब्र ली है और उस पर नूर बरसे, उस पर रोशनियां बरसें और अल्लाह का नूर बरसे, उस पर रहमतें नाजिल हों। इकबाल का ये आखिरी शेर है वालिदा मरहुमा के नाम कि आसमां तेरी लाहत पर शबनम अफशानी करे। अक्सर आप कब्रिस्तान में कतबों पर लिखा हुआ ये शेर देखते हैं और ये हजरत इकबाल का शोरा आफाक शेर है जो आजकल अक्सर कतबों की जीनत बना हुआ होता है। आसमां तेरी लाहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। अपनी माँ की कब्र पर हाजिर होकर कहते हैं कि सब्ज़े नौरुस्ता, ताजा ताजा जो उगी हुई घास है ना, वो तेरे घर की माँ निगहबानी करे, तेरे कब्र की निगहबानी करे और ये सब्जा इसी तरह हरा भरा रहे। और इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी माँ को खिराज अकीदत पेश किया है। अल्लाह ताला हमारी ये हाजिरी भी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और आखिर पर इल्तमास से दुआ कि अल्लाह ताला आप और हम सब के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए और मेरे वालिदैन की तरह वालिदा मुहतरमा और वालिद मोहतरम दोनों जान फानी से कूच कर चुके हैं, चले गए हैं, तो जिनके वालिदैन मरहूम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जिनके जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो, आप सबकी सियत व सलामती के लिए ढेरों दुआएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।